आज हम एमए फाइनल के 5वें प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के अंतर्गत बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में हुगली में बनाई। शीघ्र ही उन्होंने कासिम बाजार और पटना में भी अपनी कोठियां बना ली। 1698 में उन्होंने सूबेदार अजीमुशान से सूतानदी, कालीघाट और गोविंदपुर, जहां वर्तमान कलकत्ता महानगर बसा हुआ है, की जमींदारी भी प्राप्त कर ली। इसके बदले उन्हें केवल 1200 रुपये पुराने मालिकों को देने पड़ते थे। 1741 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के नायब सरफराज खां के विरुद्ध विद्रोह कर उसे परास्त कर दिया और स्वयं इस संपूर्ण प्रदेश का नवाब बन गया। किंतु शीघ्र ही मराठा आक्रमणों के कारण उसकी योजनाएं अधिक सफल न हो सकी। इसके अलावा मराठों के आक्रमण से भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति से अपनी कोठी अर्थात फोर्ट विलियम की सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर गहरी खाई बनवा ली। शीघ्र ही नवाब अलीवर्दी खां का ध्यान कर्नाटक में विदेशी कंपनियों द्वारा सत्ता हथियाने की घटनाओं की ओर गया। अतः इस आशंका से कि कहीं अंग्रेज बंगाल पर भी कब्जा न कर लें, नवाब ने अंग्रेज़ों को बंगाल से पूर्ण रूपेण निष्कासित कर दिया। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी थेपुरनिया का नवाब शौकत जंग तथा स्वयं सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंगाल में अंग्रेज़ों की कोठी अर्थात फोर्ट विलियम को घेर लिया। लगातार 5 दिन के संघर्ष के बाद फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया। नवाब ने कलकत्ता का नया नाम अलीनगर कर दिया। इसके बाद वह कलकत्ता को अपने सेवक मानिकचंद के सुपुर्द कर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। इस प्रकार कलकत्ता में अंग्रेज़ों का प्रारंभिक हस्तक्षेप था। कल इसके अगले भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे।